हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रोज़। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप सोचते हो कि विल समझ आता है लेकिन विल भी सुन के कन्फ्यूज़ होता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ईजी हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम फ्यूचर के किसी फिक्स्ड टाइम पर कोई काम कर रहे होंगे। कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, ऑनगोइंग होगा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा कहने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि कल इस टाइम में मैं पढ़ रही होंगी। अब देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते आई विल स्टडी। वो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। कल मैं पढ़ूंगी, लेकिन कोई काम फ्यूचर में ऑनगोइंग है, चल रहा है, उसको बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। बस ये समझ लीजिए और याद रखिए, टाइम फ्यूचर का है लेकिन एक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? विल बी आएगा। इसमें एक बात देखिए, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, आई हो, यू, वी, दे, ही, शी, इट, जो भी हो हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ सिर्फ विल बी ही आएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है इसलिए वर्ब में ING लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। मैं कल काम कर रही होंगी। अब इसको कैसे कहेंगे? मैं, आई, सब्जेक्ट, फिर आता है विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क। क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है तो इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड होगा। तो क्या हो गया? वर्किंग। टुमारो, आई विल बी वर्किंग टुमारो। उसी तरह वो कल मूवी देख रहा होगा तो कैसे कहेंगे? ही विल बी वॉचिंग अ मूवी। हम शाम को इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वी सब्जेक्ट, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस में है तो ING प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इन द इवनिंग। ही विल बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश इन द इवनिंग। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल है, नेगेटिव में हमें बस नॉट ऐड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे विल नॉट बी। एग्जाम्पल्स, मैं कल टीवी नहीं देख रही होंगी। आई सब्जेक्ट, विल नॉट बी। नॉट क्यों आया है? क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में है इसलिए विल नॉट बी। आई विल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, ये कंटिन्यूअस में है यानी कि हो रहा होगा इसलिए ING ऐड हुआ है वॉचिंग। आई विल नॉट बी वॉचिंग TV टुमारो। वो उस टाइम सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। विल नॉट को वोंट कहते हैं सो ही वोंट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम कल काम कर रहे होंगे? हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट यू प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क प्लस ING। कंटिन्यूअस में है तो ING ऐड होगा वर्किंग। टुमारो, विल यू बी वर्किंग टुमारो? क्या वो मीटिंग अटेंड कर रही होगी? विल शी बी अटेंडिंग द मीटिंग? क्वेश्चन बनाने के लिए विल से स्टार्ट करना है। अब उसी तरह WH क्वेश्चंस। फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस
वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, तुम क्या कर रहे होंगे? क्वेश्चन वर्ड व्हाट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट यू प्लस बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, कंटिन्यूअस में है तो ing ऐड हो गया। व्हाट विल यू बी डूइंग? वो कहाँ जा रहा होगा? वेयर विल ही बी गोइंग? तुम कब पढ़ रहे होगे? व्हेन विल यू बी स्टडिंग? बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं और बोलते हैं आई विल स्टडिंग, ही विल बी स्टडी। नहीं, जब भी हमें फ्यूचर के ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बात करनी हो तो याद रखिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमारा विल बी होगा। जैसे कि आई विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी कभी मत भूलना। तो आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सीखा है। हम यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन फ्यूचर में ऑनगोइंग हो, कोई काम फ्यूचर में हो रहा हो और स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड होगा। याद रखिए हमारा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई, शी, ही, इट, वी, दे, सभी के साथ विल बी ही आएगा और क्वेश्चन वर्ड के लिए विल पहले आएगा, नेगेटिव में विल नॉट बी होगा। तो बस यही था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझ आ गया हो तो कमेंट में एक सेंटेंस लिखिए और ख़ुद उसको यूज़ कीजिए। जैसे कि आई विल बी लर्निंग इंग्लिश टुमारो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और भी इजी इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।